हिंदी जंगल कहानी चूहे के गले में घंटी। नीसू चूहे से बिल्लियां अब डरने लगी थी। नीसू ने काम ही ऐसे किए थे। उसने कई बार बिल्लियों की गुदगुदी की थी, कबड्डी खेलने की कोशिश की थी और उनकी आंखों में धूल झोंक दी थी, और हर बार वह बच निकला था। कहानी का तात्पर्य है कि नीसू चूहे से बिल्लियां अब डरने लगी थी। नीसू ने काम ही ऐसा किया था जिससे बिल्ली एक खेल के माध्यम से कोशिश की थी और उनकी आंखों में धूल झोंक दी थी, और हर बार वह बच निकली थी। एक बार तो वह काफ़ी देर तक मोटी ताजी बिल्ली की पीठ पर सवार होकर उसके पंजों और दांतों से बचता रहा, और बिल्ली के थक जाने पर आराम से अपने बिल में चला गया। अंत में जब बिल्लियों ने एक सभा की, इस चूहे की शैतानियाँ बढ़ती ही जा रही है, एक बिल्ली ने बात प्रारंभ की। पहले तो यह हमारे हमलों से बचता था, अब यह हम पर ही हमले करने लगा है, कहकर उसने अपनी खोपड़ी दिखाई। यह देखो, आज भरी दोपहर में उसने बड़ी दीवार के ऊपर से मेरे सिर पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। कहीं यह शैतान हम सबको बारी बारी से मार न डाले। एक पतली बिल्ली ने कांपते हुए कहा, यह चूहा नहीं कसाई है। वह चूहा ही है, एक सुलझी हुई बिल्ली ने कहा। कसाई तो उसके लिए हम हैं। हम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ दें तो वह भी हमें तंग नहीं करेगा। फिर आगे है, कह रहा है, क्यों न हम उससे कोई समझौता कर लें। एक पेटू बिल्ली ने कहा, हम उसे कुछ न कहें और वह हमें परेशान न करे, मगर न तो वह हमारा विश्वास करेगा और न हम इस लायक हैं कि कोई चूहा हम पर विश्वास करे। मोटी बिल्ली बोली, उसका तो एक ही उपाय है। क्या? सबने पूछा। उसके गले में घंटी बांध दी जाए। वाह, यह तो हमने सोचा भी नहीं था, मगर घंटी हम में से कौन बिल्ली बांधेगी? समझदार बिल्ली ने पूछा। तो सब चुप हो गई। सभा बगैर किसी फैसले के समाप्त हो गई, क्योंकि एक दूसरे को डरपोक कहने के कारण कुछ बिल्लियां लड़ पड़ी थी। अगले दिन फिर सभा शुरू हुई तो एक बिल्ली ने कहा, सुबह कोई चूहा मेरे घर के बाहर एक पत्र छोड़ गया था। मैं वह पत्र पढ़कर सुना रही हूँ। सब बिल्लियाँ हैरान होकर सुनने लगी। मैं नीसू चूहे का पड़ोसी ईसू चूहा हूँ। कुछ दिन से नीसू मुझे भी बहुत तंग कर रहा है, शायद उसे घमंड हो। सब बिल्लियाँ हैरान होकर सुनने लगी। मैं नीसू चूहे का पड़ोसी ईसू चूहा हूँ। कुछ दिन से नीसू मुझे भी बहुत तंग कर रहा है, शायद उसे घमंड हो गया है कि वह जब बिल्लियों से नहीं डरता तो चूहों से क्यों डरे। उसने मेरे घर की बहुत सी जगह भी छीन ली है। कल मैं घर लौट रहा था तो मैंने आप सब बिल्लियों की बातें सुन ली थी। मैं नीसू के गले में घंटी बांध सकता हूँ, मगर एक शर्त है। इतना पढ़कर बिल्ली रुकी। आगे क्या लिखा है? सब ने पूछा। लिखा है, शर्त यह है कि आप सब बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर बैठें और सामने के पेड़ के नीचे नीसू को घंटी पहने हुए अपनी आंखों से देखे जाने से पहले आप मेरा इनाम 100 रुपये चट्टान के पीछे वाले पत्थर पर रख जाएं। हैं 100 रुपये तो ज़्यादा है। एक बिल्ली बड़बड़ाई। सुन तो लो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, नीसू अंधविश्वासी है। मैं उसे कहूँगा कि अगर वह घंटी वाली माला सदा के लिए पहन लेगा तो गणेश जी की कृपा से उसे कभी कोई बिल्ली नहीं पकड़ सकती। अगर वह घंटी पहनकर अगले मंगलवार को चट्टान के सामने वाले पेड़ के नीचे आंख बंद करके गणेश जी का जाप करेगा तो ही उसे फल मिलेगा। अंत में लिखा था कि यीशु अपना पूरा मकान भी नीसू को दे देगा ताकि नीसू उस पर शक न करे। यीशु ने बिल्लियों को दिन और समय भी बता दिया था। मंगलवार को बिल्लियों ने बड़ी चट्टान के पीछे वाले पत्थर पर 100 रुपये रख दिए। वे वहीं बैठकर इंतजार करने लगी कि नीसू कब सामने वाले पेड़ की तरफ आता है। कुछ ही देर में उनकी नज़र नीसू पर पड़ी, जो घंटी पहनकर पेड़ की तरफ आ रहा था। सभी बिल्लियां चट्टान के पीछे छिपने को एक साथ लपकी, मगर यह क्या, सभी घास के नीचे छिपे कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरी।
निशु ने ठहाका लगाया। वह आराम से पत्थर के पास पहुंचा। उसने 100 रुपये उठाए और कीचड़ में लथपथ होकर कूद रही बिल्लियों से बोला, ईशू बनकर पत्र मैंने ही लिखा था। इन 100 रुपयों से मैं अब बिल्ली दानी खरीदूंगा और तुम सबको एक साथ बंद करूंगा। तब तक सब यही कबड्डी खेलो। जब तक बिल्लियों ने गड्ढे से बाहर आकर आंखें साफ की तब तक निशु बहुत दूर जा चुका था। अब तो हमें यह इलाका ही छोड़ना पड़ेगा, मोटी बिल्ली ने कहा। यह चूहा नहीं, पूरा पहलवान है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।